जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। आज नौ दुर्गन का दूसरा दिन है। नौ दुर्गन के पहले दिन मैं सत्संग नहीं सुना पाई थी। तो मतलब काम में बिज़ी रही थी गुरुपा जी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी गलती हो सत्संग सुनाने में, तो संगत जी और मेरे गुरुपा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से मंत्र के साथ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ये जो सत्संग है वो सुना रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी और गुरु जी, जो भी मुझसे गलती हो इस सत्संग को बोलने में, करने में, तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी हूँ गुरुपा और आपकी बेटी हमीरपुर से बोल रही हूँ। काफ़ी दिन से गुरुजी संगत जी कह रहे हैं बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, और गुरुपा कहते हैं बेटी मैं कब से देख रहा हूँ तू ना उदास रहती है। सबका ख्याल करते करते अपनी सेहत का ख्याल भी कर लिया कर। तो मतलब सोचा मत कर, सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर लेगी। और गुरुपा काफ़ी दिन से संगत जी कहते थे कि बेटी तेरे शरीर में एक बीमारी दिख रही है, बीमारी बनने वाली है, और तू अल्ट्रासाउंड करा और इलाज करा ले, जो दवा मिले तो मेरे जल प्रसाद के साथ उसे पी लेना, पीती रहे। तो संगत जी, मैं गुरुजी के कहने पर मैं अल्ट्रासाउंड कराने तो नहीं गई थी, लेकिन मेरे जो पेट में दर्द होने लगा, काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। होली के 4 दिन बाद से दर्द जो था वो शुरू हो गया था, 16-17 मार्च से। तो 17 मार्च से बराबर दर्द जो था संगत जी वो चल रहा है। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जब हमने अभी, तो अभी परसों के दिन अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने संगत जी वहाँ पर अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पत्थरी बता दी। तो पत्थरी बताया तो संगत जी गुरुजी को शुक्राना बोलने के लिए मैं सत्संग सुना रही हूँ। गुरुपा कहते हैं कि दुख और सुख जो दोनों वो मेरे हैं। दुख भी आया है तो तू चिंता मत कर, तू फिर भी तू शुक्राना कर। और मेरे पहले भी पथरी एक बार हो चुकी थी, तो
वो मतलब संगत जी पेशाब नली में थे, तो उसका ऑपरेशन जो है वो करवा लिया था, और 8 साल पहले। अब दोबारा पित्त की थैली में जो पथरी बनी हुई है, वो मेरे को तो नहीं पता था, शायद तब तक दवा खाते रहे हैं तो निकल गई होगी, कुछ भी हुआ होगा। लेकिन गुरुजी कहते थे अल्ट्रासाउंड करवा ले, और जो बीमारी दिख रही है, कुछ बीमारी पनप रही है, काफ़ी दिन से गुरुजी का मैसेज आता था बार-बार, तो दर्द होने लगा और हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो जब पथरी निकली तो गुरुजी से अरदास है, गुरुपा आप कुछ भी कीजिए, आपकी बेटी हूँ, और आपके सारे बच्चे मतलब जो हैं वो आपके हैं। आप जैसा करेंगे, जैसे रास्ता दिखाएँगे, वही सब सही है। गुरुपा के चरणों में अरदास रख रही हूँ। गुरुपा जी, कोई भी दवा से पित्त की थैली की जो पथरी है वो आप निकलवा दीजिए गुरुपा। आप भी डॉक्टर हैं गुरुपा, आप भी तो वैद्य हैं, आप भी तो हमारे परमपिता परमात्मा हैं। अपने बच्चों को दुःख में नहीं देख सकते हैं, और बार-बार कहते हैं बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, बेटी चिंता ना कर, मैं हूँ ना। हाँ जी गुरु पापा, आप आप तो हैं, इसीलिए तो हमें चिंता करनी करनी ही नहीं है। अब थोड़ा दर्द होता है, फिर भी संगत जी गुरुजी का नाम लेके सहन कर लेती हूँ, और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है दर्द होते-होते, इसीलिए मैं अब सत्संग भी नहीं बोल पाई हूँ। इससे पहले संगत जी कुंभ मेले गए थे, तो वहाँ महासंगम नहाने गए थे, महाकुंभ में, तो वहाँ की थकावट थी। तो 1 हफ्ते तक वहाँ की जो थकावट की वजह से हाथ-पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। उसी दिन किसी दिन बुखार भी आ जाता था, गला भी खराब हो जाता था। तो 1-2 सत्संग तो मैंने सुना दिए थे कुंभ मेले वाले, और अब संगत जी अगले शुक्राना बोलने के लिए मैंने सत्संग बोला, सुना रही हूँ गुरुपा जी, और आपकी बेटी परेशान है, और आप ही देख लीजिए, क्योंकि अब ऑपरेशन होने में बहुत दिक्कत आ रही है घर के काम करने के लिए। गुरुपा, अब आपकी बेटी, आपके अलावा आपकी बेटी का कोई नहीं है, और जब भी आपकी बेटी की बेटी वो पागल है, जो बेटी की बेटी है, उसको मुझे सँभालना पड़ता है गुरुपा। आप खुद देख रहे हो अपनी आँखों से कि कितना परेशान कर रही है। गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने दुःख भी दिया है, सुख ज़रूर देंगे, और इतना कष्ट दिया है तो ज़रूर काटेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा भरोसा है, कृपा के जल प्रसाद से जो भी दवा मैं खा रही हूँ, वो गुरुपा के जल प्रसाद और गुरुपा की मतलब अर्ज़ी लेकर के खा लेती हूँ। गुरुपा से संगत जी ब्लेस करवा लेती हूँ, गुरुजी महाराज मैं ये दवा खा रही हूँ, और अब आप ही देख लो कैसे क्या करना है, कैसे इस दर्द को कटाना है, और कैसे ये पथरी जो है वो निकलेगी। गुरुजी महाराज ऑपरेशन मत करवाने देना।
और मैं एक बार ऑपरेशन जो है वो करवा चुकी हूँ, अब मुझे डर लगता है। गुरुपाम गुरुजी महाराज आप देख लीजिए, आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं, हर पल आप सबका ख़्याल रखते हैं। और गुरुजी महाराज मुझे बार-बार संकेत देते हैं, बार-बार मैसेज देते हैं कि बेटी तेरे दुखों का हल इसी सत्संग में है, जपजी साहिब का पाठ सुनो और सुखमनी साहिब का पाठ सुनो। और हाँ जी गुरुपा जी, मैं डेली सुनती हूँ और गुरबानी भी सुनती हूँ। तो मैंने कल संगत जी गुरुपा से कहा था कि गुरुजी महाराज मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, नहीं उठ पाती हूँ बेटी की वजह से, क्योंकि वो भी वरना उठ जाएगी और फिर परेशान करने लगेगी, तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो कल मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा से बोला था कि गुरुजी महाराज आप मुझे 4 बजे जगा दीजिएगा, तो मैं अमृत वेला कर पाऊँगी। फिर वैसे ही संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे 4 बजे उठाया और पता नहीं कैसे जगाया, कैसे नहीं जगाया, मैं उठ के बैठ गई और अमृत वेला में ओम नमः शिवाय का मंत्र करने लग गई। तो मतलब काफ़ी देर तक किया। फिर गुरबानी सुनने लग गई, तो गुरबानी चालू कर ली तो 1 घंटे की गुरबानी रही थी। मतलब पूरी समय की और इसके लिए गुरुजी महाराज जी का लख-लख बार शुकराना है गुरुजी महाराज। आप मेरे ऐसी गुरबानी सुना के, जपजी साहिब का पाठ सुना के, अमृत वेला करवा के गुरुपा आप कैसे भी मेरे कष्टों को ज़रूर काटेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ देखने वाले हैं। पति की मतलब बहुत ऐसे मैसेज आते हैं गुरुपा, अब आपको देखना है, आपके बच्चे हैं। अभी पिछले साल मेरा छोटे वाला बेटा और एमए के पेपर दिए थे, तो उसमें एक पेपर बिगड़ गया था, तो वो टेंशन कर रहा था बहुत ज़्यादा कि मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई और गुरुपा कहीं से भी किसी भी जगह कहीं से भी रास्ता बना दीजिए, ये दोबारा पेपर दे सके, तो नहीं तो फ़ेल हो जाएगा। तो गुरुजी का मैसेज बार-बार कई बार आया कि बेटी तू चिंता मत कर, बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों के साथ मैं हूँ ना। तो और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कहीं न कहीं मुझसे बोल के जाया कर, मैं कहीं न कहीं कोई ना कोई रास्ता जो है वो बता देता हूँ। बस इतना संगत जी गुरुजी का मैसेज आया और कल फिर बेटा उसी मतलब पेपर को देने के लिए कई जगह स्कूल में गया और टीचर से भी बात करी। तो टीचर कुछ मान नहीं रहे थे, फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी कल मेरा फ़ोन आएगा, तो तू पहचान लेना। तो मैंने कहा गुरुजी का फ़ोन कहाँ से आएगा और कैसे आएगा? गुरुजी का फ़ोन आने से फिर इसका पेपर कैसे हो जाएगा? कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी ही देर में उस बेटे का जिसका पेपर होना था, तो जहाँ पर गया था वो टीचर से बात करने, तो उसी टीचर का फ़ोन आया कि तू आजा कॉलेज में और तुझे शाम आना पड़ेगा, तेरा काम बन जाएगा, तो तू दोबारा पेपर दे सकता है।
तो उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना बोल रही हूँ संगत जी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपने इस बच्चे के पेपर दोबारा दिलवा दिए थे। एक ही पेपर बिगड़ा था, बाकी तो पास था। इस साल पूरे पेपर उसमें आने दिए हैं और पूरे पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो गया है। और वो जो पेपर बिगड़ गया था, उसको दोबारा पेपर दिया है, उसमें भी उसके अच्छे नंबरों से वो पास हो गया है। उसके लिए भी गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सत-सत नमन गुरुपा। आप कितना ख़्याल रखते हैं अपनी बेटी का और अपने बच्चों का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी मेरी ज़्यादा तबीयत सही नहीं रहती, आज थोड़ा दर्द जो है वो कम है, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगा। तो आज मैं ये सत्संग बोल रही हूँ कि शायद मेरे गुरुजी और कृपा करेंगे। ये सत्संग शेयर करने से तो मैं बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपाद जी मुझे अच्छे कर देंगे। गुरुजी कहते हैं चिंता मत कर, तू दुख आया है तो सुख भी आएगा। और हाँ जी गुरुपा, आप ही को सब कुछ देखना है, आप ही को सब कुछ देना है। दुख दो चाहे सुख दो, अब तो हमारी जो डोर है वो तो आप ही के हाथों में है गुरुपा। आप आपसे हर पल अरदास है, इसीलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा आपके चरणों में। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, हैप्पी नो दुर्गा सारी ये संगत को, हैप्पी नो दुर्गा। आज रामनवमी के दिन ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में रख रही हूँ। गुरुजी से स्वीकार कीजिएगा। 9 दुर्गा के 9 दिन तक 9 दुर्गा चालीसा हम लोग करते हैं। पति और हमने पूरे 9 दुर्गा चालीसा जो है का पाठ किया है। और आज रामनवमी भी है। गुरुपा मुझसे मैसेज दिया था कि बेटी मैं आज राम के रूप में तेरे घर आऊँगा और मुझे तू पहचान लेना और चाय भी मुझे ज़रूर पिलाना। तो गुरुजी आप किसी भी रूप में घर आते हैं और चाय पीकर जाते हैं तो इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। लख लख बारी शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का डेली मैसेज आता है कि तुझे अपना शुक्राना सत्संग सुना। कल भी 12 बजे रात में एक शुक्राना सत्संग सुनाया था और आज भी 12 बज गए हैं। और मैं संगत जी कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं काम करते करते सारे सत्संग जो है सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरबानी सुन लेती हूँ और मंत्र जाप जो है वो चलता रहता है। मन में तो मंत्र जाप चलता रहता है, गुरुजी तो सब जानते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटी तू बहुत मेहनत कर रही है, ऐसे ही करती रहा कर, अपने कर्म चंगे रख तो सबके साथ अच्छा ही किया कर, सबके किसी के साथ भी बुरा मत करना। और मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तो बस किसी को कुछ मत बोला कर, मैं सब कुछ देखता हूँ।
तो इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। गुरुपा कृपा कीजिए, सेवा बख्शिए और मतलब हमारे पाठ जो हैं वो हमारे पूरे हुए हैं और रामनवमी भी है, तो गुरुजी के मैसेज पे तो कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है बेटी। तू कन्याओं के साथ बैठकर तूने बहुत अच्छे से खाना खाया था। कन्याओं के साथ बैठकर खाना खाते जैसे हम बहुत डरते थे कि जैसे परेशान करेगी, बहुत रोएगी, कैसे हम सारे काम कर पाएंगे, कैसे कन्याएं खा पाएंगी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, जो उन्होंने कन्या खिला दी और अपने हाथ से मैंने खाना बनाया, पूड़ी और खीर बनाकर खिला दिया था। तो मैं पहले घबरा रही थी और कि मैं कैसे अकेले कर पाऊँगी, तबीयत ख़राब चल रही है। गुरुजी ने मैसेज दिया था कि घबराओ नहीं, घबराते क्यों हो, मैं हूँ ना। गुरुजी कहते थे कि बेटी घबरा नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना है। मैं मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को। अगले मतलब कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी को गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनको भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संकट जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है। जय गुरुजी। मैं विमला हूँ, मैं कलकत्ते में रहती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग पहली बार मैं कर रही हूँ। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ संगत जी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 सितंबर में शुरू हुई। संगत जी, एक दिन के मैं ना व्हाट्सएप देख रही थी, तो संगत जी व्हाट्सएप मैंने देखा तो हम गुरुजी वाले हैं ये ग्रुप नज़र आया। मैंने देखा ये क्या है, पहले तो कभी नज़र नहीं आया। मैंने उस ग्रुप में गुरुजी का स्वरूप देखा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुजी का मंत्र, ये सब मैंने देखा तो मैं देखने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने भी गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने संगत जी सुनना आरंभ कर दिया सत्संग को। जय गुरुजी। मेरा पहला सत्संग ये है संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि मुझे काफ़ी सालों से ना संगत जी बैक पेन की प्रॉब्लम रहती थी। काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ संगत जी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे पेन में काफ़ी आराम मिला। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे पेट के साइड की तरफ रहने लग गया था पेन। मैंने सोचा ये क्या चीज़ हो गई है? ये कौन-सा दर्द हो गया भई? मैंने मेरे बेटे को बोला कि एक बार सोनोग्राफ़ी करा लेते हैं। मुझे पहले भी दर्द हुआ तो मैंने कहा कि मतलब ये कौन-सा गैस्ट्रिक का दर्द है, अभी फिर मुझे दर्द हुआ, मैंने सोनोग्राफ़ी करवाई संगत जी, तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि ये खाने की नली में स्टोन हो गया है और गले से निकालना पड़ेगा। तो संगत जी, आज
फिर एडमिट कर दीजिए, कल ऑपरेशन कर देंगे, अगले दिन डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने अंकल से कहा कि अभी नहीं, मतलब अभी नहीं एडमिट करेंगे, घर जाकर घर वालों से बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। संगत जी, हम लोग घर आ गए, हम लोग घर पे बात कर रहे थे कि किसको दिखाएँ। एक दिन हमारे पड़ोसी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक जान-पहचान का है, उन्हें जाकर आप दिखा दीजिए। फिर हम लोगों ने डॉक्टर से बात करके संगत जी अपॉइंटमेंट ले लिया। मुझे डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा 1-2 टेस्टिंग देता हूँ, वो आप करा दीजिए। हमने टेस्टिंग करा लिए, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बोला कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे ऑपरेशन किया जाए। मैं मंत्र जाप करती रही संगत जी, गुरुजी ने ऑपरेशन नहीं होने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना संगत जी, मेरा एक सत्संग और है संगत जी, मैं रोज़ सोचती रहती थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। संगत जी, मैं कलकत्ता में किसी को नहीं जानती। संगत जी, एक बार हमारा गुवाहाटी बड़े बेटे के पास जाने का प्रोग्राम बना। मेरे अंकल के एक दोस्त ने मैसेज भेजा गुरुजी के सत्संग के बारे में, तो मेरे अंकल ने कहा, यही है क्या तुम्हारे गुरुजी जिसके बारे में तुम देखती रहती हो? तो मैंने देखा संगत जी, वो गुरुजी का स्वरूप और संगत जी सत्संग के बारे में लिखा हुआ था। मैंने मेरे अंकल को कहा कि आप इनको पूछिए, इनके पास गुरुजी का स्वरूप है क्या? मेरे अंकल ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। आप एक काम करिए, कल मेरी शॉप बंद रहेगी, आप मंडे को आकर स्वरूप ले जाइएगा। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। हम लोग मंडे गए, उन्होंने मुझे 3-4 बड़े स्वरूप दिए, है ना? संगत जी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने मंडे के दिन गुरुजी का स्वरूप लाए, फ्रेम किया, घर में विराजमान किया संगत जी। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, थोड़े दिन के बाद कलकत्ता आ गई और गुरुजी को भोग लगाती हूँ। गुरुजी ने कई बार तितली के रूप में दर्शन भी दिए हैं, हमारे हॉल में आ जाती है, कभी मंदिर में बैठ जाती है। हम लोग टेरेस में बैठते हैं तो कितनी बार हमारे आसपास से चक्कर लगाकर चली जाती है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, मैसेज के द्वारा सब कुछ बता देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मेरे सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो जल्दी ही और सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी। मेरी प्यारी-प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी को मानने लग जाते हैं या गुरुजी के ऊपर जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना बिना फ़िक्र किए, तो वो अपने आप सब कुछ कर देते हैं संगत जी। उनको पता होता है कि उन्होंने अपने बच्चों का कैसे कल्याण करना है, कैसे उन्हें बचाना है, कैसे उनको सेफ रखना है, कैसे उनको परेशानियों से दूर करना है। तो हमें ना उस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जैसे आंटी जी ने किया कि मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। यकीन करके उन पे सब कुछ छोड़ के मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए संगत जी। मंत्र जाप सच में बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत पावर है। हमारी पता नहीं कितनी परेशानियों का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप है। मंत्र जाप करिए, सब कुछ बहुत अच्छा और अच्छे से अच्छा होगा संगत जी। बस गुरुजी से प्रार्थना करिए, गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर ये गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा।